सद्गुरु जन्मोत्सव श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय कन्हैया लाल गोपाल भगवान की जय हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब आनंद में होंगे और आनंद में ही रहना। और रही बात है, मैं बिना वक्त गए आपको बता देता हूं कि आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूं वो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है, एक मन का भाव है। आपने पहले वीडियो में देखे ही होंगे कि हमारे जो गुरु माता जी है, गुरु माँ भगवती माँ, तो आज मैं बताऊंगा कि उनकी एक प्रतिमा, एक मूर्ति तैयार होकर आ चुकी है, जो जयपुर से तैयार हुई थी और अभी है जोधपुर के अंदर। तो मैं अभी गुजरात से यहाँ पर आया हूँ और मैं यहाँ से लेकर पचपदरा धाम तक उस मूर्ति को वहाँ पर लेकर जाएंगे। तो उसका पूरा व्लॉग मैं आज बनाने वाला हूँ। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्ते, हर हर महादेव। तो चलिए मैं आपको दर्शन करवाता हूँ गुरु माँ भगवती माँ के। तो अब देखिए कि कैसी मूर्ति तैयार हुई है। करीबन 3-4 महीने इस मूर्ति को बनने में लगे और ये मूर्ति अब बन के कैसी तैयार हुई है तो मैं अब आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो बने रहिए और चलते रहिए हमारे साथ। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, माता जी के दर्शन करवाने वाला हूँ। सुबह मैं आया था, मैं सच में चौंक गया था। ये रहे गुरु माँ भगवती माँ। सो फाइनली माता जी के दर्शन आपको मैंने करवा दिए हैं और सच में मैं पास में बैठा हूँ ना, तो अभी भी ऐसा लगता है। अब क्या बताएं, मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों से। तो आपको कैसा लग रहा है, सच बताइए। आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ? मेरा तो अब शब्दों में बयान नहीं हो सकता, ऐसा अनुभव है ये। और कल आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो हमने लाला की स्वरूप है, हाँ, यहाँ विराजमान था। हाँ, आप इसको उठा के देखो कितना ये भारी है। हाँ। अब आप सुबह जब देखते हैं हम, ये यहाँ नहीं होकर के थोड़ा साइड में विराजमान है। ओहो, मतलब कल की आपको फोटोज दिखाता हूँ, हाँ, देखो ये कहाँ विराजमान थे। तो एक और चीज़ ऐसी हो गई है जो मेरे को नहीं मालूम थी, और मैं तो आज सुबह ही आया हूँ यहाँ पर। लेकिन ये बता रहे हैं कि लाडू गोपाल की जो ये मूर्ति यहाँ पर है, ये पूरी है ना मार्बल की है और बहुत हैवी भी है। और सुबह तक इन्होंने ये बता रहे हैं कि ये मूर्ति थोड़ी उस तरफ, तो किसी ने नहीं हटाई? मतलब किसी ने नहीं हटाई, कोई अंदर आया ही नहीं, तो गेट बंद कर दिया था। अच्छा, रात को ये गेट बंद कर दिया था, है ना? ओहो, सब चले गए थे, सब गए थे। तब ये थाली वगैरह सारी यूं की यूं पड़ी थी, ये सब यूं के यूं थे। हाँ, हाँ। और ये जब आके देखा तो ये जब ये साइड में विराजमान थे। ओहो, और ये देखो अपना कैसे, ये इतनी भारी है, ये देखो। अच्छा, भारी है ना ये तो। ये आप देखो मकराने की है, मकराने की है। हाँ, हाँ, सही है। ये मेरे बाप जी की लीला है। हाँ, बाप जी की लीला। बाप जी की लीला है। ओहो, क्या बात है। कैसे था आप फोटो में? वाली फोटो दिखा था हमारा। ये कल वाली फोटो हमको बता रहे हैं। अब ये देखिए, ये फोटो के अंदर। ओहो, अच्छा, तो ये हाँ,
ये यहाँ दे। अच्छा, हाथ के पास में। अब ये देखिए, ये फ़ोटो ये मतलब लगभग बता रहे हैं कि ये हाथ जो है जस्ट उसके इधर बैठे हैं, देख लो आप। ये यहाँ पर बैठे हैं और अभी इस तरफ है ये मूर्ति। जय हो गुरु माँ भगवती माँ की। भाई साहब लो भैया, लो साहब लो गिन लो। कौन कौन लेके ठीक है, आएंगे। जल मुझे पियो नहीं सर, पिलो ठंडा ठंडा जल सुनिए ठंडा जल पिलाओ बोलो आप लियो फ्रिज में ठंडा पानी पर ये भाई पुष्प की माला लेकर आए हैं, सौरभ भाई। सो फाइनली अभी पुष्प भी आ चुके हैं। करीबन कितने पुष्प होंगे? करीब 100 किलो। 100 किलो पुष्प है, जो येलो फूल भी है और गुलाब की पत्तियां भी हैं। और यहाँ पर ये सारे पुष्प आ गए हैं, ये है, ये पीछे हैं और बाकी है ना रूम के अंदर रख दिए हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं। तो ये भाई साहब है योगेश भाई साहब, ये भी माता जी के भगत हैं। और ये कैलाश जी, ये भी माता जी के भगत हैं। और आप सभी सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा, ये पूरा हिसाब आया है जो अभी देना पड़ेगा। और ये योगेश जी चढ़ाते हुए आपके पुष्प हमने भी ले लिए हैं, आगे चलेंगे। तो ये योगेश जी ने यहाँ पर सब जमा दिए। ये इतनी सारी, ये देखो 100 किलो पुष्प है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब देखते हैं प्रोग्राम कैसा होने वाला है। प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा बाप जी की कृपा से। हाँ, बहुत ही बस। अच्छा होगा। प्रोग्राम बहुत शानदार आलीशान होने वाला है। तो आज का प्रोग्राम मैं आपको बता दूं, करीबन 4 बजे करीब हम यहाँ से निकलेंगे माता जी की मूर्ति लेकर। और उसके बाद में यहाँ से सीधा जाएंगे पचपदरा, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। और उसके बीच में क्या क्या काम और होंगे वो सारा मैं वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। तो फाइनली अभी लिफाफे में बधाई देने के लिए पैसे डाले जा रहे हैं और कम से कम 500 लिफाफे योगेश जी डाल रहे हैं, कैलाश जी डाल रहे हैं। एक बार कृपया आपका चेहरा यहाँ दिखाया जाए। तो कैलाश जी भी डाल रहे हैं और मैं भी बैठ के वो सामने दिख रहे हैं। वो सब लिफाफे तैयार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से वहाँ जाएंगे, शोभा यात्रा में सबको बधाई देंगे। तो वो इसी हिसाब से तैयारी चल रही है। ये देखिए फ्रूट्स भी आ चुके हैं, फूल फ्लावर्स भी आ चुके हैं। और कुछ ही समय में अभी लगभग 1:45 हो चुकी है, दोपहर की 1:45 हो चुकी है। लगभग 4 बजे करीब यहाँ से निकलना है। उससे पहले जल्दी से जल्दी तैयारी करते हैं क्योंकि यहाँ से गुरुजी भी मार्केट की तरफ गए हैं, वो भी कुछ सामान लेने के लिए गए। तो हम ये पहले कंप्लीट कर देते हैं। करीबन 500 लिफाफे हैं, ये जल्दी और दूसरा काम भी करना है। इसके अलावा अन्न, जल, फ्रूट, फल वगैरह कुछ भी नहीं लेते थे। अच्छा, कुछ भी नहीं लेते कुछ थे? भी नहीं लेते थे। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि वो जब अपने वो जो निज गुफा थी, जो घर जब आश्रम से पहले जहाँ तपस्या करी, हाँ, नीचे उसके बाद जब वो आश्रम में प्रवेश किया उन्होंने, हाँ। जिस दिन से प्रवेश किया उसी दिन कसम खा ली थी कि अब मैं इस कमरे से ही बाहर नहीं आऊंगी कभी। ओहो। तो वो जब तक बाप जी सशरीर रहे तब तक वो उस कमरे से बाहर ही नहीं आए। और जिस दिन बाप जी ने अपना शरीर छोड़ा था उस दिन आज किसी से ही जाके पूछ लो, करीब वहाँ तो अनगिनत भीड़ हो गई थी, अनगिनत। मतलब पांव रखने तक की जगह नहीं थी। और उससे कुछ दिन पहले जब बाप जी देवलोक हुए, कुछ टाइम पहले ही अपने किले वाला हादसा हुआ था। ओहो। आपको मालूम हाँ, है? तो वो किले बहुत ही दुखद नवरात्र के समय टाइम पहले दिन ही हुआ था। हाँ। वो शायद 1 साल पहले या शायद उसी दिन की बात थी। हाँ। तो ये देखकर वहाँ के जो मतलब जो बड़े बुजुर्ग है वो घबरा गए थे कि कहीं वैसा ही हादसा यहाँ नहीं हो जाए, इतनी भीड़ हो गई थी वहाँ। ओहो। और उस वक्त बाप जी ने अपना शरीर, बस ये बाल रूप में आ गए थे बाप जी, ये इससे थोड़े, बस ये इतने बाप जी ये इतने छोटे हो गए थे बस। ओहो, क्या बात कर रहे हो? इतने छोटे। और सब लोग वहाँ थे, वो सब देखते के देखते रह गए। बस लड्डू गोपाल जितनी हाइट हो गई थी बाप जी की। ये देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, देखो ये रोंगटे खड़े हो रहे हैं उस दिन को याद करके देखो। ओहो। हाँ। मतलब अब मेरे को आज पता चला है कि बाप जी जब देवलोक पधार गए थे, अपना शरीर छोड़ा था, शरीर जब छोड़ा था, तो एक्चुअल में ये जो मूर्ति है ना हमारे सामने जैसे बैठे हैं ना, तो इतनी ही हाइट थी, यही पर्सनैलिटी थी बाप जी की। और ये बता रहे हैं कि जब इन्होंने शरीर छोड़ा तो करीबन एक लाडू गोपाल की इतनी बस सी, ये छोटे से हो गए थे बाप जी, इतने से, बस एकदम इतने से हो गए थे। हाँ। और आप उनको देखते हो, मतलब
गुल जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जो उसकी वो स्किन होती है एकदम सॉफ्ट, वैसे पूरे हाथ पांव छोटे छोटे हो गए थे, एकदम सॉफ्ट हो गए थे बाप जी पूरे। और अभी तक आप जाओगे ना आश्रम तो वहाँ आपको एक छोटी सी खिड़की दिखेगी। बाप जी ने वो दहलीज वहां से बाहर नहीं लाए थे कमरे से, अच्छा, एक अलग से खिड़की को कटिंग किया था और इतनी सी वो खिड़की है, बस वो इतनी हाइट में बाप जी वहां से बाहर आए थे। फिर ओहो, वो दिल्ली जो थी ना उससे बाहर नहीं लाए थे बाप जी को। अच्छा, दिल्ली से बाहर नहीं लाए, आप खिड़की से? देखना खिड़की वो इतनी छोटी सी कटनी हुई है, बस उतने ही साइज के बाप जी हो गए थे। निकाला गया था बाप जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब हम वहाँ पर जाएंगे पचपदरा, जब आपको पूरा दिखाएंगे कि किस खिड़की से। आज योगेश जी ने बताया हमें, मुझे भी ये जानकारी नहीं थी, सच में नहीं थी। वैसे मेरे गुरु माता जी हैं, लेकिन आज वो कहते हैं ना धीरे धीरे सब जानकारियाँ मिलती है, तो आज ये भी जानकारी मिली हमें माता जी के पास में बैठ कर। देखो बाप जी करीब 83 वर्ष तक थे ना सशरीर। बाल जो थे बाप जी के, हाँ, वो ये इसमें तो थोड़े कम है, एकदम काले, हाँ, काले भंवर जैसे बाल, एक बाल सफेद नहीं था बाप जी का। ओहो, एक बाल सफेद नहीं था इतने 83 वर्षों तक में। 93 इयर्स 83 83 एक बाल मतलब, और इतने सुंदर बाल थे कि मतलब सुबह 4 बजे दर्शन देते थे, सूरज चमकता था। अच्छा, ये मैं तो इतना नहीं देखा हुआ है वहाँ, ज्यादा नहीं रहा, लेकिन ये जो कैलाश जी है ये तो खूब बाप जी के पास बैठे हुए, खूब बैठे हुए हैं। ओहो। और रही बात है कि मैं बता दूं कि मेरे दादाजी और दादी जी भी जाते थे वहाँ पर, और यहाँ से आते थे, मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ जाती थी, मतलब बसें भर भर के जाते थे वहाँ पे। आज भी जाते, आज भी हमारे वो जो जीतू जी है कंटिन्यूस तब से वो व्यवस्था करते आ रहे हैं, और आज भी व्यवस्था कर रहे हैं जीतू जी जो है। यहाँ शिवांची गेट से बसें जाती है, शिवांची और गेट, सिर्फ एक शिवांची गेट ही नहीं है, यहाँ रातनाड़ा है, यहाँ से अलग बसें जाएगी। वहाँ जोधपुर में 4-5 स्टॉप है, वहाँ से अलग अलग जाती है। उसके अलावा सिवाना हुआ जाती है, जोधपुर से 40 बसें, लगभग 40 बसें। और आज भी आपको कुछ दृश्य तो आपको दिख ही जाएंगे। देखो बाप जी का ये जो प्रोग्राम हो रहा है, हमें हमारे भाग थोड़े, मतलब देखो माता जी का आशीर्वाद से आज हम यहाँ पर बैठे हैं। वैसे अभी बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, बहुत से भक्तों को नहीं पता है कि बाप जी की किस तरीके की मूर्ति मतलब बनी है, क्या है, क्योंकि वहाँ पर पचपदरा में शोभा यात्रा निकाली जाएगी पूरा बैंड बाजों के साथ में, और देखते हैं बाप जी की कृपा से सब कुछ शानदार आलीशान ही होगा। और रही बात है, मैं बता दूं आपको कि मैं जब बचपन में जाता था दादा दादी जी के साथ में, तो माता जी के मैंने भी दर्शन किए हैं, लेकिन उस वक्त हमें नहीं पता था कि शायद कुछ समय बाद में हमारे गुरु माता जी यही होंगे। और जीवन में बहुत जगह घूमे किए, लेकिन सच बताऊँ ना तो गुरु भी, अपना दिल भी मानना चाहिए ना कि यार ये गुरु है। तो मैं सच बता रहा हूँ ना कि इतने जगह घूमा, लेकिन कभी ऐसा मन में आया ही नहीं। कोई बोलते ना अरे ये गुरु जी है, तो मैं ये मन में आता ही नहीं था कि क्या गुरु जी, मतलब यूँ ऐसा नहीं समझता था मैं। बस जब माता जी से बाप जी से संपर्क हुआ तभी आप। और ये कि ये मैंने भी है, मैंने सशरीर बाप जी को ज्यादा मैंने नहीं देखा है। हाँ, लेकिन उसके बाद ही मेरे वो अति उत्साहित जो मतलब वो जो पता चला है ना, वो बात से ही हुआ है। ओहो, ये थे जब तक इतना वो नहीं था तब तक नहीं समझ पाए। जब इन्होंने शरीर छोड़ के ये देवलोक हो गए ना, उसके बाद से ही वो सब कुछ समझ आया कि ये कौन थे। समझने वालों ने तो समझ लिया था, बहुत से जने हैं, 1-2 की संख्या में नहीं, खूब है बाप जी के हजारों के, खूब है, लेकिन हम जैसे थोड़े रह गए जो बाद में समझ पाए। आप रह गए, हम भी रह गए। मैं भी बचपन में एक बार दर्शन किया हुआ है। हाँ, ये मिठाई के बॉक्स भी आ चुके हैं, बॉक्स लेते हुए। और यहाँ पर सभी बैंड बाजे वाले भी आ चुके हैं। अब थोड़ी देर में यहाँ पर जमघट होगी।
वापस मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ और इतनी देर अभी लगभग बज गए हैं 5:30 और मैं इतनी देर वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बिल्कुल समय ही नहीं था और बहुत गज़ब हुई है। गाड़ी वाले को बुलाया था, गाड़ी वाला नहीं आया एंड टाइम पर। अब एक गाड़ी वो रही और ये सेकंड गाड़ी ये रही और हम हैं 5-6 लोग। सीटिंग सिर्फ 4 जनों की है और अब देख रहे हैं ये भाई साहब भी कब से वेट कर रहे थे और ये कैलाश जी भी तैयार हैं। हाँ ओके, तो बैठते हैं। चलो बैठो साहब, बिरा दो। तो अब गाड़ी के अंदर मतलब एकदम पैक गाड़ी हो चुकी है और पैकम पैक आप देख रहे होंगे। जैसे ये आगे पीछे होके थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। देखो अब जैसे माता जी की इच्छा। और एक अपने भाई साहब गणेश जी पीछे बैठे हैं, ये रहे जो माता जी के पास में विराजमान है। योगेश जी की थोड़ी सी चोट के कारण वो गाड़ी कैंसिल हो गई। वो देखो जो लिखा होता है वो तो होना ही होता है। निकलने का था 4 बजे और जैसी बाप जी की इच्छा हुई और जैसी माता जी की इच्छा थी निकलना था 4 बजे और अभी करीबन बज गए हैं 5:40, मतलब 5:45 यही हो गई है और हम अभी जोधपुर के अंदर हैं। ये गाड़ी चल रही है, मेन सिटी के अंदर है और यहाँ से जाना है करीबन 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर जाना है, लगभग 1 से सवा घंटा तो लगेगा ही लगेगा। और उधर सारी तैयारियाँ हो चुकी है पचपदरा के अंदर, सब गाड़ियाँ। और आज बताऊँ ना तो बहुत चीज़ें ऐसी हुई है कि हमने जो गाड़ी की थी, स्कॉर्पियो थी, गेटवे थी, वो भाई साहब आए और वापस उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया। फिर सेकंड वाली गाड़ी को फ़ोन किया कि आप आ जाओ, तो उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। आखिर में ये जो 2 गाड़ियाँ थी उसी में जाने का था, यही लिखा हुआ था। तो अभी बस देखते हैं कैसा होता है सफ़र। हर हर महादेव कर देते मिर्च बदंगी, हर महादेव। तो फाइनली अभी पचपदरा के पास में पहुंच चुके हैं और गाड़ियां खड़ी है, वो पीछे ये 2 गाड़ियां खड़ी है और अभी एक गाड़ी थोड़ा बैक साइड में है तो इसलिए रुके हैं। अब यहाँ से सीधा जाएंगे मंदिर की ओर। तो अब मंदिर जाके देखते हैं यार। अब वैसे क्या है कि दिन का प्रोग्राम था और रात हो गई है, इसलिए अब देखते हैं क्या होता है। फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं पचपदरा में और सभी को दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया और ये सभी भक्त लोग यहाँ पर जो इतनी देर से वेट कर रहे थे।
फाइनली अभी मैं माता जी के मंदिर के पास में पहुंच चुका हूं और यहाँ पर मैं कब से बैग ढूंढ रहा था। यहाँ पर सभी को बधाई देनी है तो इसके लिए बैग में है सब कुछ।
तो फाइनली माता जी को यहाँ पर विराजमान कर दिया गया और बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा है अभी तक का। और अभी कुछ ही समय बाद में जहाँ पर माता जी के पहले मैंने आपको दिखाया था माता जी की तस्वीर लगी हुई है, वहीं पर माता जी को विराजमान किया जाएगा। और उसके बाद में देखते हैं, वैसे अभी भजन वगैरह चल रहा है और प्रसादी भी चल रही है और सब आनंद में है और बहुत शानदार लग रहा है मेरे को यहाँ पर आकर। और मैं गुजरात से सिर्फ स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और बहुत मन को मतलब सुकून मिल रहा है और शांति मिल रही है, आनंद आ गया। तो देखते हैं और क्या देखने को मिलता है, सो बने रहिए।
सद्गुरु जन्मोत्सव की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की अनन्य कृपा से श्री सद्गुरुदेव महाराज का आज 90वां जन्म महोत्सव। हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आप और हम सभी लोग जो मूर्ति विग्रह का दर्शन कर रहे हैं वो बाप जी की कृपा से, बाप जी स्वयं कृपा करके ये मूर्ति विग्रह, इतना सुंदर मूर्ति विग्रह बनवा के यहाँ 90वें जन्मदिन महोत्सव का कोई विशेष आयोजन का हमारा संकल्प नहीं था। इस संकल्प को बाप जी ने पूरा कराया। हाथ को मारा सदगुरु जन्म महोत्सव की आदि भगवती गुरुदेव के 90वें जन्म महोत्सव का आप और हम सभी लोगों को Happy birthday,
कपूर साक्षात आप देखे हो नहीं। तो अभी जो माता जी का हम बता रहे, जब देवलोक पधार गए थे गुरु माता जी भगवती माँ, तो साक्षात ये उस समय मौजूद थे। तो जैसा बताते हैं कि उन्होंने बिल्कुल बाल रूप धारण कर लिया था, और ये बताएंगे उनके। आप जब मौजूद थे वहाँ पे, है ना? हाँ, मैं वहाँ पे मौजूद थी। बाप जी देव हुए उस टाइम, सुबह आई थी मैं। तो बाप जी ने एकदम बच्चे का रूप बना लिया था अपना, बिल्कुल छोटे, बिल्कुल छोटे, मतलब कोई पहचान नहीं पा रहे थे कि बाप जी है कि कहाँ है बाप जी, मतलब
मतलब सभी गौर से देख रहे थे, बिल्कुल मतलब बालक का रूप ले लिया था बाप जी बालक का ने। रूप ले लिया था। और ऐसे तो हाइट पर्सनैलिटी आपको लगभग 6 फीट हाइट थी बाबू जी की, लगभग 5-10-11 समथिंग हाइट थी, और ये बता रहे हैं कि बिल्कुल छोटे बालक का रूप ले लिया था। बालक का रूप ले लिया था बिल्कुल। ये हकीकत है ना। बिल्कुल आज ये मूर्ति जब यहाँ पर आई है तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब बिल्कुल साक्षात बाप जी लग रहे हैं इसमें। साक्षात लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब एकदम से ऐसा लग रहा है कि वापस आ गए। वापस बाप जी पधार गए हैं। तो कुल मिलाकर आज मुझे एक चीज़ और जानने को मिली है कि जब बाप जी देवलोक पधारे थे तो उस समय बिल्कुल बालक का रूप ले लिया था उन्होंने, और हर कोई पहचान भी नहीं पाया था एक बार तो ये एक नई बात जानने को मिली है मेरे को आज बहुत समय बाद में। सो बने रहिए। बाप जी मतलब वास्तविक रूप होता ना बाप जी का, तो मतलब लोग मर जाते। कैसे समझे? मतलब बाप जी खुद मतलब अपना वो वास्तविक रूप में होते ना तो लोग वहीं मर जाते बाप जी के देख देख के। ओहो, इसलिए बाप जी ने बालक का रूप बना लिया। अच्छा। हाँ, उस समय सुना था बहुत ज़बरदस्त भीड़ हुई थी। बहुत जबरदस्त भीड़ थी। कहाँ से लोग आए हैं, कैसे आए हैं, कौन है हाँ। जिनको कभी यहाँ कभी देखा ही नहीं, किसी ने ही नहीं देखा। संस्कार किए ना, और वो कहाँ बिल्कुल से आए? थोड़ी सी जगह में मतलब, और बिल्कुल धुआं नहीं, बिल्कुल धुआं नहीं। धुआं तो बिल्कुल वही नहीं। और जो थी ना वो पूरे चंदन की लकड़ियों से हुआ था, कोई दूसरी लकड़ी नहीं थी उसमें, पूरे चंदन की लकड़ियों से ही बाप जी का संस्कार हुआ था। बाप जी को पाल की रखी वो पता है, बाकी 1 मिनट में पता कहाँ के बाप जी को पता ही नहीं किसी को ही। आप और ज़्यादा तो आप ये बताएंगे शायद, क्योंकि इन्होंने जितनी बाप जी की सेवा करी है, इतनी सेवा करी है बाप जी की, इन्होंने तो इतनी सेवा करी है कि मतलब शब्दों में नहीं बयान कर सकते। इन्होंने तो जितनी सेवा करी है, पूरा जीवन अपना बाप जी को चरणों में समर्पित कर दिया इन्होंने तो, मतलब दिन रात। और आज भी बाप जी के देवलोक ऐसा नहीं है कि उसके बाद इन्होंने वो सेवा कार्य छोड़ दिया है। ये आज भी आप कभी भी आ जाएं, ये आपको यही बाप जी के यहाँ सेवा करते हुए ही दिखेंगे, जबकि इनका वो नहीं है, मतलब घर परिवार सब कुछ है इधर ही है, यही पचपदरा में। लेकिन ये अपना 24 घंटे में से कम शायद 20-22 घंटे तो यही बैठते हैं। उस टाइम लक्ष्मी नारायण जी आप जानते होंगे, लक्ष्मी नारायण जी आए अभी बता रहे हैं, वो क्या पता आपको बताए नहीं बताए, कह नहीं सकती, आप उनको पूछ सकते हो। उन्होंने बाप जी का वीडियो बना रहे थे वो, क्या उस टाइम देव संस्कार था ना, उस टाइम वीडियो बना रहे थे। तो लड्डू गोपाल मतलब बाप जी का चश्मा लेके जा रहा है वापस, वो वहाँ का वहाँ मतलब किसका ही नहीं, वो वीडियो वापस वहीं जाम हो गया। वो वीडियो ही जाम हो गया, सिर्फ उन्होंने ही देखा बस, वो वीडियो ब्लॉक बस बंद हुआ, आगे वीडियो ही नहीं हो पाया, वीडियो बंद ही नहीं पाया। मतलब जब दास संस्कार हो रहा था तो जो वीडियो बना रहे थे तो बता रहे हैं कि लड्डू गोपाल उनका चश्मा लेकर मतलब जाते हुए साफ दिख रहे थे उस वीडियो में, और वो वीडियो फिर वापस आगे बढ़ा ही नहीं, मतलब उधर ही समाप्त हो गया, मतलब वो आगे वीडियो बन ही नहीं पाया। वैसे सच बताएं तो बहुत चमत्कार है। हमारे बिल्कुल पापा सच्चाई है ये। मैं घर पे गई वापस, बाप जी के अंतिम संस्कार सब हो गए, फिर मैं घर पे गई, मेरी बच्ची ये प्रेग्नेंट थी, तो इसने क्या सुबह से कुछ नहीं खाया, तो मेरी बहू ने कहा मम्मी जी पिंकी जी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, आप इनको कुछ खिलाओ। क्या इसकी तबीयत खराब हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो पूरे घर में चंदन की खुशबू हो गई, हमें किसी को नहीं आ रही, सिर्फ इसको ही आ रही है। बाप जी साथ पधारे मेरे, बताओ घर पे उसी टाइम, तो इसको ऐसे महसूस हुआ बाप जी आए खुद, फिर इसने प्रसादी ली घर पे। पूरे दिन इसने कुछ नहीं खाया बच्ची ने, मतलब माँ से भी ज़्यादा ये बाप जी को प्यार करती थी, और बाप जी ने भी कहा कि ये मेरी बच्ची है, और इसको बचाया है, मतलब नई जिंदगी इसको बाप जी ने दी है, बाप जी के दिया हुआ जीवन है इसका है, तो मैं तो इसका कोई टेंशन करती नहीं हूँ, बस ये बाप जी की है बस। 1-2 बार ऐसे हादसा हुआ इसके साथ, और मैं यहाँ पे आई तो बाप जी ने कहा ये मेरी है, मैंने कहा बाप जी क्या कह रहे, फिर इसने कहा मम्मी मैं मरती मरती बची हूँ आज, तब से बस बाप जी के अर्पण है ये तो। अब ऐसे तो हर व्यक्ति के साथ में कुछ ना कुछ चमत्कार हुआ ही है, और साक्षात में ये हकीकत है, और ये हकीकत है सच में। की बात है मेरी, हाँ तू बता ना। कि मतलब आप जिससे पूछोगे
उनका नया अनुभव। वैसे तो यहाँ पर जिस भी वक्त से पूछो तो कुछ ना कुछ चमत्कार बताएंगे। तो बाप जी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, तो कुछ बातें हम जानना चाहेंगे। मेरी भाभी को 2 साल पहले कैंसर हो गया था, तो वॉइस बॉक्स के पास में, तो उनका इलाज के लिए हम अहमदाबाद गए थे। ये बाप जी ने संकेत दिया था हमें अहमदाबाद जाने के लिए, तो ऑपरेशन हमने नहीं कराया था। और बाप जी की तस्वीर जो है, बाप जी की फ़ोटो हम साथ में लेके गए थे और उनकी पूजा करते थे। तो मतलब जब रेडिएशन और कीमो सारी कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद में बाप जी ने हमें बाकायदा दर्शन दिए और उन्होंने सारी बीमारी मेरे भाभी की अपने ऊपर ली उसी दिन। मतलब लास्ट कीमो जिस दिन थी उस दिन मुझे मतलब प्रत्यक्ष एकदम और आज मतलब 2 साल हो गए हैं, भाभी को कुछ भी बीमारी नहीं, 2 बार MRI करा दिए, कुछ भी नहीं है बाप जी तो ऐसे साक्षात बाप जी दिखे थे उसमें? दिखे थे बिल्कुल प्रत्यक्ष। हाँ, वही जो मेरी भाभी ने चद्दर ओढ़ रखी थी वही उन्होंने ओढ़ी थी बाप जी ने, और बाप जी एकदम मतलब लगा था बाप जी ने पूरी बीमारी आप अपने ऊपर ली है बाप जी ने। जो इनके भाभी जी को बीमार, जैसे वो बीमार थे तो मैं यहाँ पे आई थी सीधी, मन का बाप जी अब आप ही बचाने वाले और आपको ही बचाना है उनको, और बाप जी का आशीर्वाद लेके अहमदाबाद रवाना किया था उनको। अच्छा। और सारा बाप जी ने संभाला और आज एकदम सही है। 2 साल हो गए, 2 बार MRI करवाई और बाप जी की सेवा ले गए थे हम साथ में बस, और उससे आज एकदम सही है। तो मतलब बता रहे हैं कि जो परेशानी थी, जो बीमारी थी, वो खुद ने स्वयं बाप जी ने अपने ऊपर ले ली थी। तो उनकी लीला तो अपरंपार है, वैसे शब्दों में बयां कर नहीं सकते। अब एक मैं मेरा अनुभव बताता हूँ। मेरे मामा जी थे, मेरे सगे मामा जी थे। ये बात है करीब 2002-3 की बात है। उस वक्त तक तो मैं बाप जी को मतलब अनभिज्ञ था, परिचित नहीं था, जानता भी नहीं था, और मेरी भी उम्र एज बहुत कम थी। ओम श्री राम। तो उस वक्त की मैं आपको बात बताता हूँ। हमारे ये जो गुलाबदास जी महाराज है, वो मेरे मामा जी उनके संपर्क में थे। तो उनको अचानक से कैंसर हो गया था, तो उन्होंने बाप जी के पास उनको भेजा था। तो वो बाप जी के पास आए, बाप जी को ऐसी ऐसी बात बताई कि भाई ऐसी ऐसी तकलीफ़ हो गई है, ये बीमारी है, और डॉक्टर कह रहे हैं कि अब तो ऑपरेशन वगैरह होगा, अहमदाबाद ले जाना पड़ेगा। तो उसी वक्त क्या हुआ कि बाप जी के भोग की थाली आई। बाप जी के रोज़ पहले जो भी यहाँ प्रसादी होती है, पहले बाप जी के आगे भोग, आज भी भोग लगाते हैं, और तब से ही बाप जी के आगे भोग लगाते थे। तो उनकी वार्ता हो ही रही थी, तभी वो भोग की थाली लेकर आए। तो बाप जी ने उनको बुलाया कि ये थाली यहीं रख दो, और मेरे मामा जी को वो पूरा प्रसाद खाने को बोला। हाँ, पूरा प्रसाद, वो पूरे भोग की थाली, उनको कहा आप ये जीम लो। और बाप जी क्या है, अधिक सांकेतिक भाषा में रहते थे, मौन ही रहते थे। बहुत कम, कोई रेयर केस में बाप जी बोलते थे, बाकी मौन में। और उनके जो शिष्य थे वो उनके सांकेतिक भाषा बहुत ही आसानी से समझ जाते थे। तो उन्होंने सांकेतिक भाषा में मेरे मामा जी से कहलवाया कि ये है मकड़ी का जाल, इसको छेड़ाना मत। अब जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस पर अगर पत्थर मार देते हैं तो वो क्या हो जाता है, पूरा बिखर जाता है। नहीं, उसको नहीं छेड़ते हैं तो वो अपने शांत रहता है। तो बाप जी ने मेरे मामा जी से उनको ये कहलवाया कि भाई इसमें आप कुछ भी मत छेड़ाना, कोई डॉक्टर वॉक्टर किसी के पास मत जाना। अब ना तो कुछ अपने को नया खाना शुरू करना है और ना कुछ छोड़ना है, क्योंकि डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि आप ये तेल छोड़ दो, वो छोड़ दो, और आप सिर्फ आल है, लौकी है, फ्रूट्स है, इसी पे आपको रहना है। तो बाप जी ने साफ कह दिया कि आपने अगर इसको छेड़ाया तो आप सब कुछ खत्म हो जाएगा, और अगर नहीं छेड़ाया तो कुछ नहीं होगा। तो करीब 6-7 महीने तक मेरे मामा जी वगैरह मामी जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद परिस्थितियाँ मेरे को नहीं पता, मैं बहुत छोटा था, क्या रही होगी, कैसा होगा। तो मेरे मामी जी का थोड़ा मन नहीं माना होगा, तो उन्होंने, अब देखो विधि का विधान है, इसमें कोई किसी का वश नहीं चलता है। उन्होंने क्या है, वापस वो डॉक्टरी इलाज में आ गए। फिर वो जैसे ही आए, मैंने मेरी आंखों से नहीं देखा, लेकिन मेरी माताजी वगैरह बताते हैं कि वो जब डायलिसिस पर थे तो मतलब उनके फव्वारे से मतलब छूटते थे उनके। मतलब वास्तव में वही बात हुई, उन्होंने वो छेड़ाया। अब देखो परिस्थितियाँ क्या रही होगी, वो तो मैं बच्चा था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर वो नहीं रहे मेरे मामा जी, वो शांत हो गए। तो
ये मेरा खुद का अनुभव है। और ऐसे ही एक और हमारे भगत है जो अभी यहाँ मौजूद है, अभी आपने उनको देखा भी था, आपके पास से ही गुजरे थे वो, उनको भी ये बीमारी थी। ऐसे ही वो करीब 20 साल पुरानी बात है, तब की बीमारी है, लेकिन वो आज भी स्वस्थ हमारे बीच में खड़े हैं। तो ये छगन जी भी एक और होंगे, मैं किसी और का ही बता रहा हूँ। हाँ। मतलब वो आज भी कैंसर की बीमारी होते हुए भी आज वो स्वस्थ खड़े हैं। और बस वो ये बाप जी की कृपा से, ओम श्री राम गणेश जी, ओम श्री राम, वो अभी भी स्वस्थ खड़े हैं। मैं तो माता जी के भगत हैं ये भी, तो परिचय है माता जी के, आपने भी देखे होंगे, आप हमेशा से आते हो। पूरी जिंदगी बाहर जी के चरणों में। कितना साल है आपने टाटा ने बताओ? मन तो हुआ 25-30 साल। 25-30 साल हो गए आपको आते हुए, है ना यहाँ पे। तो माता जी के परिचय तो मिले ही होंगे, आपने देखे होंगे माता जी के परिचय। मैं कह नहीं सकूँ। नहीं कह नहीं सको तो माता जी, मतलब माता जी कह रही है कि क्या होना, क्या वाला जो ध्यान पड़ल ना? हाँ सब ने ध्यान पड़ना चाहिए, मतलब बताओ यूँ ऐसा। परिचय बताओ। मतलब मैं आज तो मांगूंगी का विजय। अच्छा यूँ नहीं तो मतलब परिचय तो दिया है, ये तो हकीकत है, ऐसा है ना। चमत्कार हमें अर्स वर्ष है, हमेशा चमत्कार है हाँ। माता जी रो। अभी भी यूं कहीं ऐसे ही ऐसे है। हाँ। ये अभी भी यूं नहीं कहीं ये हकीकत बात है कि अभी मतलब ऐसा है कि कहीं गए भी नहीं है, साक्षात है माता जी आज। नहीं, भाभी तो कहते थे मैं यही कहीं नहीं गई। हाँ हाँ। तो और क्या बोलना चाहोगे माता जी के, आज मूर्ति का जो ये हुआ स्थापना वापस होने वाली है, तो आपको मूर्ति देखकर कैसा लगा? मतलब बढ़िया है, साक्षात भगवान पाचा पधार गया, पाचा पधार गया। बाप जी खुशी हुआ, घनी खुशी हुई। बाप जी ने भगत तो देखे खुशी हुआ है। मतलब आज जब वापस स्थापना हुई है माता जी की मूर्ति की, तो मतलब भक्तों को बहुत, मतलब आप वीडियो देख लेना, आपको मालूम चल जाएगा कि किस तरीके से मतलब लोगों की आंखों में आंसू भी आ गए थे देखते वक्त, एकदम आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो हमारे साक्षात हमने देखा था ऐसी बात। और माता जी के मतलब आज ये मूर्ति आई, तो क्या कहना चाहोगे आज, कि क्या होना चाहो आप? यूँ बाप जी मन रो भाव में साक्षात बाप जी आई गया, क्यों कहीं क्या होना चाहिए, क्यों तो नहीं। बाप जी कह रहे खास खास मैं आया रहा पास हटे यूँ मूर्ति में आयो ना, मतलब ये कह रहे हैं कि साक्षात पधार चुके हैं वापस, बाबू जी पधार चुके हैं वापस, साक्षात पधार चुके हैं। भक्तों देखे खुश हुआ है। खुश हो रहे हैं मतलब सबको देख। सच में ओम श्री राम। बाप जी को पता चल हाँ, वो नहीं आया। भीड़ में हमारा दर्शन नहीं हुआ है, हाँ तो वो आप तो जरूर कहता कि उनदन आयो कि बाप जी आयो, तो क्या तो दूर क्यों हुआ? तो ओहो, तो मतलब बता रहे हैं कि जब यहाँ पर अगर समझ लो 5000 भी व्यक्ति होते थे इधर मेले में, या फिर जो नहीं आता था तो पूछ लेते थे कि वो क्यों नहीं आए। मतलब वो जब आते थे तब पूछ लेते थे, और कोई अगर कहीं भी खड़ा होता था ना तो बोलते थे कि तुम पीछे क्यों खड़े थे। मतलब ऐसी बात बता रहे हैं कि माता जी इधर विराजते थे, यहाँ पर पीछे इसके बैक साइड में कमरा है वहाँ विराजते थे, और बाहर जितने भी भीड़ होती थी सब मालूम होता था उनको कि कौन कहाँ खड़ा है, कौन आया कौन नहीं आया। हाँ दरबार में आयो जो को वो पासो वापस नहीं आयो, तो बाबू जी से मुंडे कहता कि आओ तुम वापस आओ। हाँ वापस आ। और ये यहाँ के बाद बाप जी की आज्ञा के बगैर बाहर वापस नहीं जा सकते थे हम लोग। बाप जी मतलब हर किसी को तो बोलते ही नहीं थे कि यहाँ पे आप रुको। बाप जी मौन में रहते थे अक्सर कर, लेकिन बाप जी को मतलब जिन पे भरोसा होता कि मेरा कहना मानेंगे, उनको बाप जी कहते हैं कि भाई यहाँ पे रुकना है। अच्छा, इशारे से बताते वो रुक जाते थे। और मैंने तो ये सुना है कि अगर आज्ञा के बगैर वापस नहीं जाते। आज्ञा के बगैर मतलब कोई चला भी जाता था ना तो समझ लो कि पछता है, आज्ञा देते ही कोई उसके परेशानी, मतलब परेशानी ये होती थी कि गाड़ी भी रवाना नहीं होती थी, कई बार ऐसा सुना है। मतलब गाड़ी चालू ही नहीं रहती, चालू ही नहीं होती थी गाड़ी, है ना। मतलब बाबू जी का आदेश नहीं होता था ना तो गाड़ी भी शुरू नहीं होती, मतलब यहाँ से धाम से बाहर निकलना भी हाथ में नहीं होता था ऐसा। तो आज बहुत सारी जानकारी जानने को मिली है। वैसे आज का प्रोग्राम जोधपुर से लेकर पचमढ़ी तक का हमने पूरा कवर किया है, और मुझसे कोई गलती भूल चुकी हुई तो क्षमा करना। बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्ते। हर हर महादेव, ओम श्री राम।